हाय दोस्तों, मैं दीपक आर्या क्लासेस से। आज मैं क्लास 12th का थर्ड लेसन इंग्लिश का थर्ड लेसन पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसका नाम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ऑन हिज ब्लाइंडनेस एक सोनेट है जो 14 लाइन का होता है। इस 14 लाइन के पोएम में ऑन हिज ब्लाइंडनेस यानी अंधे होने पर लेखक अपने जीवन के आधी अवस्था में जब अंधे हो जाते हैं तो वे अपने अंधे होने के विषय में कविता लिखते हैं। और जब कविता लिखते हैं अपने दुख को जताते हैं। कहते हैं कि व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट। ऑन हिज ब्लाइंडनेस में वह अपने दुख को प्रकट करते हुए कहते हैं, व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट और आई हाफ माई डेज इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड। जब कभी भी मैं सोचता हूँ कैसे मेरी आँखों की जोत चली गई। जब कभी भी मैं सोचता हूँ कैसे मेरे आँखों की जोत चली गई। और आई हाफ माई डेज मेरे जीवन के आधे ही दिनों में, और मैं इस अंधकार में, इस विस्तृत में संसार में अकेला हो गया। मेरे अंदर एक कुशलता है जिसे छिपाना मृत्यु के समान है। मेरे अंदर एक कुशलता है जिसे छिपाना मृत्यु के समान है। लॉजेज विथ मी यूजलेस मेरे अंदर बेकार पड़ा हुआ है। मेरे अंदर बेकार पड़ा हुआ है। दो माई सोल मोर बेंट यद्यप मेरी आत्मा इसे करने के लिए उत्सुक है। यद्यप मेरी आत्मा इसे करने के लिए उत्सुक है। मैं इन लाइनों को एक बार और बताता हूँ। व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, जब कभी भी मैं सोचता हूँ कि मेरे आँखों की जो कैसे चली गई। वह जब 1652 ईस्वी में 44 वर्ष के थे तो वह अंधे हो गए थे। तो वही कह रहा है कि जब कभी भी मैं सोचता हूँ कि मैं अपने जीवन के आधे ही दिनों में कैसे अंधा हो गया। और हाफ माई डेज आधे ही दिनों में, इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड इस अंधकार में और विस्तृत में संसार में, दैट वन टैलेंट विच इज डेड टू हाइड उनके अंदर एक कुशलता है, एक योग्यता है जिसे छिपाना मृत्यु के समान है। अगर किसी के पास योग्यता हो और उस योग्यता के अनुसार वह कार्य न करे तो वह मृत्यु के समान होता है। लॉजेज विथ मी यूजलेस मेरे अंदर बेकार पड़ा हुआ है, कह रहे हैं कि मेरे अंदर बेकार पड़ा हुआ है। दो माई सोल मोर बेंट यद्यप मेरी आत्मा से करने के लिए आतुर है, उत्सुक है। टू सर्व देयर विद माई मेकर मैं अपने बनाने वाले, मेकर मीन्स भगवान का, बनाने वाले का सेवा करना चाहता हूँ। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट और मैं सच्चा लेखा जोखा प्रस्तुत करना चाहता हूँ। टू सर्व देयर विद माई मेकर मैं अपने बनाने वाले भगवान का सेवा करना चाहता हूँ। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट और सच्चा लेखा जोखा, बढ़िया कर्म का लेखा जोखा भगवान के सामने प्रेजेंट करना चाहता हूँ, प्रस्तुत करना चाहता हूँ। लेस्ट रिटर्निंग चाइल्ड कहीं ऐसा न हो कि वापसी के समय वह फटकारें। कहीं ऐसा न हो कि वह वापसी के समय फटकारें। डथ गॉड एग्जैक्ट लेबर डथ यस डज का ओल्ड फॉर्म है। डथ गॉड एग्जैक्ट डिलीवर क्या मुझसे भगवान दिन भर काम कराना चाहते हैं। एग्जैक्ट डिलीवर पूरे दिन काम कराना चाहते हैं। लाई डिनाइड आँखों की जोत छीनने के बाद। आई फाउंडली आस्क मैं मूर्खतापूर्वक पूछता हूँ। लेखक कह रहे हैं कि मैं मूर्खतापूर्वक पूछता हूँ कि क्या मेरे आँखों की जोत छीनने के बाद भगवान मुझसे दिन भर काम कराना चाहते हैं। बट पेशेंट टू प्रिवेंट लेकिन मेरा धैर्य, मेरी आत्मा मुझे रोकती है। दैट मर्मर सुन रिप्लाइज मेरी अंतरात्मा मेरा धैर्य बड़बड़ाते हुए मुझसे उत्तर देती है, मुझे बताती है। God doth not need either man's work or his own gifts भगवान को न तो मनुष्य के कार्यों की ज़रूरत है न तो उसके उपहारों की ज़रूरत है। That murmurs replies I fondly ask but patents to prevent मैं मूर्खतापूर्वक पूछता हूँ, मेरी धैर्य मुझे रोकती है। दैट मर्मर सुन रिप्लाइज और बड़बड़ाते हुए तुरंत उत्तर देती है कि भगवान को गॉड डथ नॉट नीड ईदर मैंस वर्क आर हिज ओन गिफ्ट भगवान को न तो मनुष्य के कार्यों की ज़रूरत है न तो उसके उपहारों की ज़रूरत है। हु बेस्ट बियर हिज माइल्योक भगवान के वे सबसे अच्छे भक्त होते हैं
भगवान के वे सबसे अच्छे भक्त होते हैं जो उनके दिए गए कष्टों को अच्छे से झेलते हैं। दे सर्व हिम बेस्ट, जो उनके दिए गए कष्टों को खूब अच्छे ढंग से झेलते हैं। हिज स्टेट इज किंगली, भगवान की स्थिति तो राजा के समान है। भगवान की स्थिति इज स्टेट इज किंगली, राजशाही है, राजा के समान है। 1000 एट हिज ब्लीडिंग स्पीड, उनके पास हजारों देवदूत हैं जो तीव्र गति से सेवा करने के लिए खड़े रहते हैं। पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशियन विदाउट रेस्ट, बिना आराम किए पृथ्वी से लेके समुद्र तक खड़े रहते हैं। दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, वे हमेशा सेवा करते हैं, केवल खड़े रहते हैं और उनके सेवा करने के आज्ञा का इंतज़ार करते हैं। मैं इस पोएम को एक बार और बताता हूँ। जब कभी भी मैं सोचता हूँ कि मेरे आँखों की ज्योत कैसे चली गई, वेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट और हाफ माई डेज इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, जब कभी भी मैं सोचता हूँ मेरे आँखों की ज्योत कैसे चली गई और मैं इस विस्तृत में संसार में कैसे अकेला हो गया। मेरे अंदर एक योग्यता है, एंड दैट वन टैलेंट विच इज डेड टू हाइड, जिसे छिपाना मृत्यु के समान है। लार्जेस्ट विद मी यूजलेस, जो मेरे अंदर बेकार पड़ा हुआ है, ये एकदम मेरी आत्मा इसे करने के लिए उत्सुक है। मैं अपने भगवान को, मैं बनाने वालों की सेवा करना चाहता हूँ, अपना सच्चा लेखा जोखा प्रस्तुत करना चाहता हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि वापसी के दौरान वह मुझे फटकारें। अंत में कहते हैं कि मैं मूर्खतापूर्वक पूछता हूँ कि क्या भगवान मुझसे दिन भर काम कराना चाहता है आंखों की ज्योत छीनने की बात, लेकिन मेरी धैर्य मुझे रोकती है और बड़बड़ाते हुए उत्तर देती है कि भगवान को मनुष्य के न कार्यों और न उसके उपहारों की ज़रूरत है। भगवान के द्वारा दिया गया कष्टों का जो सबसे अच्छे ढंग से निर्वहन करते हैं वही उनके सबसे अच्छे भक्त होते हैं। राजा की स्थिति राजशाही है, उसके पास हजारों देवदूत हैं जो बिना आराम किए पृथ्वी से लेकर समुद्र तक कार्य करते हैं। दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, वे केवल खड़े होते हैं और उनके आज्ञा का इंतज़ार करते हैं। वे खड़े रहते हैं और उनके आज्ञा का इंतज़ार करते हैं। हाँ तो दोस्तों, यहीं पे अगर लेसन ख़त्म होता है। ये लेसन अच्छा लगा हो तो अपने सारे दोस्तों को अपने ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।